हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लिगेंडों के बारे में पढ़ रहे थे और लिगेंडों में हमने एक दंतुक से लेकर षड्दंतुक तक बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। उभयदंतुक लिगेंडों के बारे में भी जाना था, जिनमें कि दाता परमाणु तो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही दाता परमाणु बॉन्ड बनाता है। अब आज की क्लास में हम इनकी शब्दावली जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। देखो, नेक्स्ट उभयदंतुक लिगेंड के बाद बात आती है कीलेट वलय। कीलेट वलय या कीलेट लिगेंड या कीलेशन प्रभाव क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास एक लिगेंड है CH2 NH2 CH2 NH2। क्या नाम है इसका, जल्दी से बताओ मेरे को। एथिलीन डाई एमीन, EN शॉर्ट में इसको बोल देते हैं। अब इसमें एक दाता परमाणु तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, और एक दाता परमाणु ये है, तो ये द्विदंतुक लिगेंड है, मतलब दो दाता परमाणु है इसमें। यहाँ कोई सेंटर मेटल एटम है। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये भी इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब बॉन्ड बन जाएगा तो देखो, यहाँ से हम ध्यान से देख सकते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है, बिल्कुल चक्र बन चुका है। और कितने मेंबर्ड बनाए, 1 2 3 4 5, तो 5 सदस्यीय एक वलय का निर्माण हो गया। और भी यदि आप लोगे तो जैसे इसी के साथ एक और लगा दूं मैं, CH2 NH2 CH2 NH2, तो इधर से वलय बन जाएगी। तो ये एक ही संकुल के अंदर दो इस प्रकार के कंपाउंड जुड़ गए, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन है, ये भी क्या करे, मेटल आ जाए पास में और मेटल के साथ क्या कर दे, इस तरह से वलय बना दे। तो इसमें भी दो दाता परमाणु हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा होती है, वो इस तरह से केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या सेंटर मेटल एटम के साथ चक्रीय संरचना का निर्माण कर देते हैं, और इस चक्रीय संरचना को ही कीलेट वलय के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने? वे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, और इस चक्रीय संरचना को ही कीलेट वलय के नाम से जाना जाता है। और वे लिगेंड जो कीलेट वलय बनाते हैं वो कीलेट लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। और इस संपूर्ण प्रभाव को कीलेशन या कीलेटन इफेक्ट, कीलेशन प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनो, मैं लिख देता हूं क्योंकि नोट्स आपको बनाने, ठीक है। चलो देखो, अब आपको कॉपी में क्या लिखना है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। जब किसी संकुल में 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु वाला लिगेंड उपस्थित होता है, तो वह सेंटर मेटल एटम के साथ बंध बनाकर एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। इस चक्रीय संरचना को ही कीलेट वलय कहा जाता है। इस चक्रीय संरचना को ही हम क्या कहते हैं? कीलेट वलय कहते हैं। क्लियर? ठीक। कीलेट
वलय बनाने वाले लिगेंड किलेट लिगेंड या किलेटकारी लिगेंड, ठीक है, किलेट लिगेंड बोल दो, किलेटकारी लिगेंड कहलाते हैं, किलेटकारी लिगेंड कहलाते हैं। एवं यह संपूर्ण प्रक्रिया कीलेशन कहलाती है। संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? कीलेशन कहलाती है। एग्जाम्पल CuEn का होल ट्वाइस +2। अब ये मेरे पास एक संकुल यौगिक है जिस पर चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। यहाँ पर कॉपर है और कॉपर के साथ 2 एथिलीन डाई एमीन जुड़े हुए हैं। अब आपको पहचानना आना चाहिए क्योंकि मैं लिगेंड बता चुका हूँ आपको। EN का मतलब एथिलीन डाई एमीन होता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? CH2 NH2 CH2 NH2। और ऐसे ही एक यहाँ लगा देता हूँ मैं, NH2 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर कॉपर। अब देखो 1 2, एक कीलेट वाले इधर से बन गई और एक कीलेट वाले इधर से बन गई और टोटल कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना आ जाएगा? +2। ठीक है, ये +2 एज इट इज, इसको मैंने खोलकर लिख दिया कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहो आप, FeOX का होल ट्राइस। ठीक है, FeOX का होल ट्राइस। OX पर -2 होता है, एक पर 3 OX पर -6 हो जाएंगे, Fe पर +3 होता है, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर कितना बचेगा? -3। ये चार्ज मैंने कैसे लगाया ये मैंने आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखो OX का मतलब होता है ऑक्सिलेटो और 3 ऑक्सिलेटो हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो देखो ऑक्सिलेटो की स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Fe एटम। ठीक है, इसी प्रकार O C डबल बॉन्ड O और इसी प्रकार एक ले लेते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। देखो एक इस तरह से ये बना देगा, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, तो एक ऑक्सिलेटो, दूसरा ऑक्सिलेटो, तीसरा ऑक्सिलेटो, और कंप्लीट इस संकुल पर चार्ज क्या लग जाएगा? -3। आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 कीलेट वाले बनाई। अच्छा, प्रत्येक कीलेट वाले में सदस्य कितने हैं? देखो सेंटर मेटल एटम को तो काउंट किया जाएगा इसमें भी और इसमें भी, तो 1 2 3 4 5, और इस वाले में 1 2 3 4 5, ये कॉमन है दोनों के लिए। तो ये 5 सदस्य कीलेट वाले बनी, ये भी 5 सदस्य ही बनी। कितनी बनी? इसमें 2 बनी। इसमें एग्जाम्पल में कितनी बनी? 3 बनी। ये भी 5 सदस्य ही, 1 2 3 4 5। कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, जैसे Fe के संग। अब यहाँ पर आप ऐसे मत कर देना कि ये तो 1 2 3 रह गया, इसको खोलकर लिखना पड़ता है इस तरह से। ये 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इधर और दूसरा एक इधर एक इधर, इस तरह से कनेक्ट है। तो ये 5 सदस्य है ऑक्सिलेटो वाली जो। ठीक है, तो 5 सदस्य, एक ये दूसरी और ये तीसरी, 3 कीलेट वाले हैं और तीनों ही कितनी है? 1 2 3 4 5 सदस्य है। 1 2 3 4 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 मेंबर, तो 5 मेंबर्ड कीलेट वाले यहाँ पर बनती है। अभी आप एग्जाम्पलों को उतार लोगे, ठीक है, और कॉपी पूरे को ही कर लो। ठीक है, पॉज लेकर अभी मैं एग्जाम्पलों को यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले एक बात और सुन लो आप ध्यान से। ये जो कीलेट वाले यहाँ पर बनी है, अब इसमें तो कितने मेंबर्ड है? 5 मेंबर्ड, यानी 5 सदस्य वाली कीलेट वाले बनी है। ये 5 वाली भी बन सकती है, 6 वाली भी बन सकती है। तो 5 या 6 सदस्य कीलेट वाले जो बनती है ना, वो स्टेबल होती हैं, स्थायी होती हैं। 5 या 6 सदस्य कीलेट वाले कैसी होती हैं? स्थायी। जबकि उससे कम वाली हो, 4 3 2 2 वाली, तो खैर, तो
उससे कम वाली या ज़्यादा वाली होती है ना, उनमें स्थायित्व थोड़ा कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं एग्जाम्पलों को हटा रहा हूँ थोड़ा सा, चलो इधर से हटा देता हूँ। ये लो, मैंने पूरा ही एग्जाम्पल हटा दिया। अब आप थोड़ा सा देखना, एक्चुअली मेरे पास एक मेटल है और इस मेटल से एक साथ दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 2 लिगेंड। अब मैंने इसकी जगह पर एक एथिलीन डाई एमीन ले आया, मतलब द्विदंतुक लिगेंड ले आया एक ही अकेला, और इसने भी इससे क्या बना दिया? मेटल से बॉन्ड बना दिया। अब एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल में कीलेट वलय नहीं है और इस एग्जाम्पल में कीलेट वलय है। तो जिसमें कीलेट वलय नहीं है उसमें मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 2। और जिसमें कीलेट वलय है उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? केवल 1। और यहाँ पर कितने? 2। ठीक है, यहाँ पर 1 लिगेंड है ओनली, ये पूरा का पूरा एक ही लिगेंड है, और यहाँ पर अलग अलग 2 लिगेंड हैं। जब यहाँ पर लिगेंड की संख्या ज़्यादा है तो ये संकुल जब यहाँ पर आया तो इसने इन दोनों लिगेंडों को फ्री किया होगा। भाई ये यहाँ से हट जाए और ये यहाँ से हट जाए, जब ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे तो इन दोनों की जगह फ्री होने पर यहाँ पर एक क्या आएगा? एथिलीन डाई एमीन इसकी जगह पर। तो बताओ, इस सिस्टम से 2 लिगेंडों को हटाकर एक लिगेंड अंदर आ रहा है। ठीक है भाई, एक क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में अकेला बच्चा बैठा हुआ है, शोर शराबा कहाँ ज़्यादा होगा? रैंडमनेस, एंट्रोपी कहाँ ज़्यादा होगी? 2 बच्चों वाले में, क्योंकि दोनों आपस में बात करेंगे। अकेला बच्चा किसी से बात कर सकता है क्या? पागल हो तो बड़बड़ा सकता है बस, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दो बच्चे बैठे, वहीं पर तो बात ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पहले 2 बच्चे थे तो वो बात कर रहे थे, टीचर ने खड़ा करके भगा दिया, एक को ही छोड़ दिया, ये एक आ गया। तो अब ये बात ज़्यादा करेगा क्या? ये चुपचाप बैठा रहेगा, या तो पढ़ेगा या फिर चुपचाप बैठा रहेगा, सो जाएगा, आलस फैलाएगा, तो अकेला रह गया। तो बताओ, रैंडमनेस यानी कि अस्त व्यस्तता कहाँ ज़्यादा थी? जहाँ पर 2 लेगेंड थे। तो 2 को फ्री करके एक लेगेंड आता है, और 2 को फ्री करके जब एक आएगा तो ऐसी स्थिति में अस्त व्यस्तता यानी कि एंट्रोपी, अस्त व्यस्तता को इससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल एस से। डेल एस क्या होता है? एंट्रोपी में परिवर्तन, रैंडमनेस, अस्त व्यस्तता। इसका मान 0 से क्या रहेगा? हमेशा ज़्यादा। क्यों रहेगा ज़्यादा? भाई 2 को फ्री कर दिया, वो 2 हल्ला मचाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अस्त व्यस्तता ज़्यादा होती है जब कीलेट वलय बनती है, जब, क्योंकि 2 लिगेंड 3 लिगेंड। अब मान के चलो कोई ऐसा था, जैसे याद करो आप EDTA, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिडेटो, जो 6 बॉन्ड बना सकता था, तो वो अकेला लिगेंड जब अंदर जाएगा तो 6 जनों को फ्री करेगा, 6 लिगेंडों को, और 6 की जगह पर अकेला रह जाएगा। तो 6 को फ्री करने पर रैंडमनेस और ज़्यादा हो जाएगी, और रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रैंडमनेस ज़्यादा होने पर क्या होता है? स्थायित्व बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कोई रासायनिक अभिक्रिया है, A से B बन रही है, A से B बन रहा है। अब यदि ये कोई क्रिया ही नहीं करे, चुपचाप पड़ा रहे, आलसी हो, बिल्कुल आलसी लोग जब एक जगह पड़े रहते हैं तो क्या ये A से B में जाना पसंद करेगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर यदि अस्तव्यस्तता हो, एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराए, क्रिया हो, ऊर्जा एनर्जी ज़्यादा हो, तो A से B में बदलेगा। तो रैंडमनेस होने पर क्या? स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी यदि बढ़ेगी तो इस सिचुएशन में क्या होता है? कीलेट वलय जो नॉर्मल लिगेंड होते हैं, जैसे एक तो मैं बात करूँ CuEn का होल ट्वाइस जो मैंने अभी लिखा था, और एक में CuNH3 का होल 4, ये तुम्हारा कैसा लिगेंड है? एक दंतुक लिगेंड है NH3, और ये द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक है तो क्या बनाएगा? कीलेट वलय बनाएगा, और ये कीलेट वलय का निर्माण नहीं करेगा, और कीलेट वलय नहीं बनाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या नॉर्मल एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि 4 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एवं वाले, और उसमें एक लिगेंड तो दे दिया जाता है कीलेट वाला, और 3 संकुल दे दिए जाते हैं आपको नॉर्मल वाले, और पूछा जाता है निम्न में से किस संकुल की स्थायित्व ज़्यादा होगा या स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमें वहाँ पर बस सेलेक्ट करना होता है जो कीलेट वाले बनाएगा संकुल वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी बजाय इनके। क्लियर है? और ऐसा क्यों, ये मैंने बता दिया, रैंडमनेस के कारण। अच्छा, एक चीज़ और, 5 सदस्यीय वलय और 6 सदस्यीय वलय ज़्यादा स्थायी क्यों होती है? और क्यों नहीं होती भाई? वलय तो वहाँ पर भी बन रही है, रैंडमनेस तो वहाँ पर भी आएगी। तो उसका कारण क्या है? जैसे मैं एक वलय लेता हूँ, ये त्रिकोणीय है, जैसे एक लिगेंड, दूसरा, तीसरा मेटल, ये इधर से बॉन्ड बना रहा है। तो जो ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल में क्या होता है? ये 60 डिग्री के रह जाते हैं ये एंगल,
और 60 डिग्री के रहते हैं तो ये बिल्कुल नियर अबाउट होते हैं एक दूसरे के, तो एंगल स्ट्रेन यानी तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये अपन की जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये नॉर्मली राजस्थान बोर्ड के हिसाब से देखें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कीलेट वाला दे भी नहीं रखा है वहाँ पर तो। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के उससे देखें तो हमें ये आना चाहिए कि यहाँ पर क्या कोणीय तनाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो कोण है ये आपका 120 होना चाहिए, जबकि ये रह कितना जाता है 60 डिग्री। और इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर खिंचाव रहता है और कोणीय तनाव के कारण ये बलें स्टेबल नहीं रह पाती है। ऐसे ही यदि इसको देखें तो ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो 5 सदस्यीय जो बलें होती है, अब ये बलें जब बढ़ती जा रही है आकार में, तो यहाँ पर तनाव क्या होने लग जाता है, कम, क्योंकि ये बलें अपने आप को फोल्ड कर लेती हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे त्रिविम रसायन में कि 6 मेंबर्ड बलें जो होती है वो बोट रूप में आ जाती है, नौकाकार रूप में यानी कुर्सी रूप में आ जाती है। तो बोट और कुर्सी दो रूपों में, चेयर फॉर्म में और बोट रूप में चेंज हो जाती है 6 मेंबर्ड बलें ये वाली। ये अपन त्रिविम रसायन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को फोल्ड कर लेती हैं और स्टेबिलिटी को गेन कर लेती हैं। तो आपको बस क्या याद रखना है कि कीलेट वलय जब बनती है तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं बजाय औरों के, और कीलेट वलय बनाने वाले लिगेंड अन्य लिगेंडों की, अन्य नॉर्मल संकुलों की तुलना में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा क्या होते हैं कीलेट वलय। ठीक है, तो नॉर्मली और एग्जाम्पलों के बाद आप चाहो लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे, 5 अथवा 6 सदस्य वाली कीलेट वलय अधिक स्थायी होती हैं, अधिक स्थायी होती हैं। एक बात क्या लिख सकते हो, सामान्य संकुलों की तुलना में कीलेट वलय बनाने वाले संकुल अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, तो ये हुआ आपका कीलेट वलय। जब द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड होगा तो वही कीलेट वलय बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। ठीक, चलो तो आप पॉज लेकर उतार लेना, मैं अरेंज कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट हमारी शब्दावली में अगला टॉपिक आ जाता है आपका कीलेट वलय के बाद समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक, समन्वय बहुफलक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक संकुल है मेरे पास CuNH3 का होल 6+3। अब ये संकुल में कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु है और इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 6 एमीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 एमीन जब जुड़े हुए हैं तो भाई त्रिबिंब आकाश में, खुले आकाश में या मुक्त वातावरण में, स्पेस में कुछ ना कुछ ज्यामिति तो बनाएंगे। कैसे भी, जैसे ये कॉपर है तो इससे एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक नीचे से, एक इधर से, कहीं से 6 तो जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ संरचना बनाएंगे। तो वो जो संरचना बनती है ना त्रिबिंब आकाश में, वही क्या कहलाती है, समन्वय बहुफलक कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो, संकुल के अंदर या उपसय संयोजन सप्ताह के अंदर, संकुल के अंदर लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़कर त्रिबिंब आकाश में या 3D में, त्रिबिंब आकाश में जिस
ज्यामिति जिस ज्यामिति व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिस ज्यामिति व्यवस्था का निर्माण करते हैं वह समन्वय बहुफलक कहलाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा या समन्वय बहुफलक कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ML6 प्रकार का कोई लिगेंड है। ML6 का मतलब क्या हो गया कि ये मेटल है और मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। ठीक है, अब 6 लिगेंड का मतलब ये नहीं है कि 6 ही लिगेंड हो। यदि कोई द्विदंतुक लिगेंड है तो वो तो 3 ही होंगे, क्योंकि 6 बॉन्ड बना देंगे। वो एक द्विदंतुक 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 जने कितने बना देंगे? 6। और एक एथिलीन डाई वो एक EDTA अकेला ही हुआ तो वो अकेला ही 6 बना देगा, तो 6 की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये 6 जो लिखा है वो लिगेंडों की संख्या नहीं, बॉन्डों की संख्या मान सकते हो आप। यदि सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 6 लिगेंड है, डबल बॉन्ड बना रहा है तो 3 लिगेंड है, और 6 ही बॉन्ड बना रहा है तो अकेला है। ठीक है, तो ML6 ये अष्टफलकीय आकृति का निर्माण करता है। अष्टफलकीय ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है ML6 प्रकार के लिगेंड। इस पर प्लस भी हो सकता है, -X, कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ऐसा संकुल है कोई जिस पर कुछ चार्ज है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर CuNH3 का होल 6 +3, या फिर FeOX का होल ट्राइस -3। तो ये आपके अष्टफलकीय स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये माइनस लगाया तो -3 आ गया, X की वैल्यू 3 है, यहाँ +3 लगा दिया तो +3 हो गया। M ये मेटल है, L6 अब ये एक दंतुक है तो 6 आ गए, ये द्विदंतुक है तो 3 ही रह गए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या अष्टफलकीय स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और कैसी स्ट्रक्चर होगी इनकी? ये मेटल एक लिगेंड 2 3 4 5 6, और इस पर कोई ना कोई आपका क्या आ जाएगा? चार्ज जो भी होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। इसी प्रकार ML5 मेटल से 5 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो 5 लिगेंड जुड़ने पर ये 2 प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। एक तो त्रिकोणी द्विपिरामिडी और एक वर्गाकार पिरामिडी। ये 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बना सकते हैं ML5 प्रकार के लिगेंड। त्रिकोणी द्विपिरामिडी कैसे होती है? ये स्ट्रक्चर मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी बना दी, जगह को कवर अप ज़्यादा कर रही है। बोर्ड हमारा छोटा है, पढ़ने वाले तुम लोग बहुत बड़े हो। चलो त्रिकोणी द्विपिरामिडी में यहाँ पर बना रहा हूँ। देखो ये मेटल 1 2 3, ये तो एक त्रिकोण हो गया ट्राइगोनल। ठीक है, ये त्रिकोण हो गया, इस पर एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। और वर्गाकार पिरामिडी कैसे होगी? ये मेटल एक लिगेंड 2 3 4, और इससे एक ऊपर जुड़ जाए तो ये क्या पिरामिड शेप बना देता है। ठीक है, कैसे बनाया ये मैं एक बार और देख लो, बाद में बनाने में प्रॉब्लम आए। ये मेटल एक लिगेंड 2 3 4 और एक ऊपर 5, इनको सबको आपस में मिला दो, और इसको देखो, इसको मिलाओगे, इससे भी मिलाओगे, यहाँ भी मिलाओगे, यहाँ भी मिलाओगे और यहाँ भी, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या है? एक वर्ग रखा हुआ है, उसके ऊपर एक लिगेंड है और सभी जगह से यूँ मिल गया है, तो वर्गाकार पिरामिडी बोल देते हैं। एक होता है आपका ML4, यानी मेटल से 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, द्विदंतुक है तो 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, तो मेटल से जब 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो भी 2 प्रकार की संरचना बनाते हैं त्रिबिंब आकाश में। और वो 2 संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है आपकी चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल, और एक होती है वर्गाकार। ठीक है, तो वर्गाकार प्लेनर और टेट्राहाइड्रल। अब चतुष्फलकीय तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। कैसे? ये मेटल है और मेटल से एक लिगेंड 2 3 और 4, और इस तरह से इनको आपस में मिला दोगे तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वर्गाकार में क्या होगा?
ये मेटल है और इससे केवल यूं 4 लिगेंड आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, चाहो तो इनको भी आप मिला सकते हो यहाँ पर, इनसे ये चारों को ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसा चित्र हो जाएगा। चाहो तो देखो जैसे ये वाला है, इसको इन चारों से मिला दो, और ऐसे ये है, इनको भी इन चारों से मिला दो, तो ये 4 से हो गया, और ऐसे ये भी इन चारों से यूँ हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इससे आगे वाली हमारे काम नहीं आती। Ml3 Ml2 हमारे यही ज़्यादा काम में आएंगे, क्योंकि हमें समन्वय संख्या 4 वाले पढ़ने, समन्वय संख्या 5 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले। और समन्वय संख्या क्या होती है, जितने बॉन्ड मेटल के संग लिगेंड बनाएंगे वो बॉन्डों की संख्या ही क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो Ml6 है तो ऑक्टाहेड्रल केवल एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, Ml5 है तो या तो ट्राइगोनल बाईपायरामिडल बन जाएगी या फिर स्क्वायर पायरामिडल बन जाएगी आपकी। ठीक है, और यदि Ml4 है, 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो टेट्राहाइड्रल बन जाएगी या फिर स्क्वायर शेप आपकी बन जाएगी। तो ये होता है आपका समन्वय बहुफलक। क्लियर है, पॉज लेकर आप उतार लोगे। और क्या बताया था समन्वय बहुफलक को, कि मेटल के साथ जब लिगेंड जुड़ेगा तो कोई ना कोई ज्यामिति तो बनाएगा, और उस ज्यामिति को ही या उस संरचना को ही, उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, समन्वय बहुफलक बोला जाता है। ठीक है, चलो लास्ट 2 शब्दावली और बची हैं, उसके बाद ये जो इनकी शब्दावली है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ। चलो, तो नेक्स्ट अब अपन की बात आती है, एक तो होता है होमोलैप्टिक संकुल, होमोलैप्टिक संकुल, और इसी में पढ़ लेते हैं हम हेट्रोलैप्टिक संकुल। इंग्लिश में बोल देते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार समझ में आ गई ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे K4FeCN6, ठीक है, और एक मैं लिख देता हूँ K4FeCN का होल ट्राइस एंड Cl का होल ट्राइस। क्या अंतर दिखाई दिया, कि साहब बहुत सारे अंतर दिखाई दे रहे हैं, 6 साइनाइड है यहाँ पर 3 ही रह गए, 3 क्लोरीन आ गए। तो भाई ये बात तो मेरे को भी दिख रही है। मेन अंतर क्या है कि इसमें जो देखो, ये तो होता है भार संयोजकता को पूरा करने वाला आयन। ठीक है, बर्नर थ्योरी पढ़ेंगे अपन, वहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता अपन सीखेंगे। तो ये तो संयोजकता को पूरी करने वाला है। ये केंद्रीय, आप इसकी बात किया करो हमेशा। ये संकुल है, संकुल में केवल 2 ही चीज़ें होती हैं, एक मेटल एंड दूसरा लिगेंड। तो ये तो आपकी क्या हो गई, मेटल। बचे हुए सभी क्या है मेटल के बाद, लिगेंड। अब लिगेंड यदि सभी एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर 6 साइनाइड है, 6 के 6 एक जैसे हैं, तो ये 6 साइनाइड जब एक जैसे हैं तो इसको मैं बोलूँगा होमोलैप्टिक। सभी होमो यानी होता है समान, हेट्रो यानी होता है विषम, अलग अलग। तो यहाँ पर लिगेंड कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, चाहे 3 समान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 2 तरीका के आ गए, अलग अलग आ गए। तो जब किसी संकुल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले सभी लिगेंड एक समान होते हैं तो उसको तो कहा जाता है होमोलैप्टिक संकुल। और जब जुड़ने वाले सभी लिगेंड अलग अलग प्रकार के हों, या 2 प्रकार के हों, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हों, तो उसको कहा जाता है हेट्रोलैप्टिक संकुल। क्लियर है, चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जब संकुल में सेंटर मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले सभी लिगेंड एक समान होते हैं तो वह संकुल होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। तथा जब
जुड़ने वाले लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो ऐसा संकुल हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाता है। क्या बोला जाएगा फिर उसको? हेट्रोलैप्टिक संकुल बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो CuNH3 का होल 6 3+, CuNH3 का होल ट्वाइस H2O का होल 4 3+। तो इसमें सभी एक 6 लगाएंगे, सभी एक समान है तो ये कैसा हो जाएगा? होमोलैप्टिक। और ये डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका? हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इनको तो बड़ी आसानी से आप पहचान जाओगे। चलो और बता दो। FeOX का होल ट्राइस। अब आप कहोगे O अलग है X अलग है, ऐसा मत बोल देना। ऐसा तो यहाँ पर भी बोल सकते थे। OX क्या है? ऑक्सिलेटो। तीनों एक समान है, होमोलैप्टिक होगा। ठीक है, En का होल ट्राइस आ जाता तो भी होमोलैप्टिक ही होता। ठीक है, तो सब एक समान लिगेंड है, होमोलैप्टिक। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, और इसमें एक वैसे इतनी ज़्यादा काम नहीं आती है लेकिन एक बोल दिया जाता है फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, फ्लैक्सीडेंटेड या नम्य दंतुक। देखो इसको और पढ़ ही लेते हैं जब कंप्लीट कर ही रहे हैं तो देखोगे नम्य दंतुक या दंतुर लिगेंड, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। अब आपने पढ़ा था EDTA, CH2, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? CH2COO-, CH2COO-, CH2COO- और CH2COO-। अब इसमें दाता परमाणु कितने? 1 2 3 4 5 एंड 6 दाता परमाणु हैं यहाँ पर। ये बॉन्ड बना सकते हैं सेंटर मेटल एटम के साथ। जब ये बॉन्ड सेंटर मेटल एटम के साथ बनाते हैं तो इस सिचुएशन में ये 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? 6 का। अब कई बार क्या होता है, जैसे संकुल में पहले से कोई लिगेंड और मौजूद है तो भाई ये 4 बॉन्ड बना देगा, तो ये षटदंतुक की जगह चतुष्दंतुक की तरह बिहेव करेगा। ये 5 बॉन्ड बना देगा तो ये पंचदंतुक की तरह बिहेव करेगा। तो कई बार क्या होता है, EDTA 6 बॉन्ड ना बनाकर 4 बॉन्ड बना दे, 5 बॉन्ड बना दे, 3 बॉन्ड बना दे, मतलब अपनी बॉन्डेड पावर को चेंज कर लेता है ये। ठीक है, ज़रूरत के आधार पर ये नॉर्मली तो 6 बनाता है लेकिन कई बार क्या कम या ज़्यादा भी बना सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे लिगेंडों को हम फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड बनाएगा तो पंचदंतुक, 6 बनाएगा तो षटदंतुक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप डायरेक्ट लिख लेना। वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाते समय अपनी दंतुरता को चेंज करते रहते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेंज करते रहते हैं, वे नम्य दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे EDTA, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं EDTA। ट्राई नहीं है, टेट्रा है। ठीक है, -4 वैलेंसी है। डेफिनेशन क्या बोली मैंने, एक बार और बोल रहा हूँ। ऐसे लिगेंड जो संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अपनी दंतुरता को यानी कि दाता परमाणुओं की संख्या को चेंजेज करते रहते हैं बॉन्ड बनाने के आधार पर। कभी 6 बॉन्ड बनाते हैं, कभी 5 बनाते हैं, कभी 4 बनाते हैं, वो नम्य दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर? तो यहाँ पर आकर आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शब्दावली जो है, जो टर्म हम यूज करते हैं इनको जानने के लिए, वो आकर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।